हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 45 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दशावतार लोक नाट्य कला किस क्षेत्र की है। तो ये कोंकण गोवा क्षेत्र की है। और ऐसे ही सीएम का पद संविधान के किस भाग में, तो किस भाग में, आर्टिकल 152 से लेके 237 क्या कहते हैं आर्टिकल अनुच्छेद तक। और भाग कौन सा, तो भाग 6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड कि पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं। और क्या कहते हैं, इन भारत की प्रथम महिला सारंगी वादक कौन है, तो ये अरुणा नारायण है। कौन है, अरुणा नारायण है। जिनके भाई कौन है, ब्रज नारायण। भाई कौन है, ब्रज नारायण, जो क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सरोद। प्रमुख वायलिन वादक कौन कौन है, तो के वैद्यनाथन, कन्ना कुड़ी, वैद्यनाथन, वी जोग, लाल गुड़ी और एम चंद्रशेखरन। ये सब किससे संबंधित है, तो वायलिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि दिवाली के 5वें और आखिरी दिन क्या मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है, भाई दूज मनाया जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है कि इन द आफ्टर नून ऑफ टाइम, ये आत्मकथा किसकी है, किसकी है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो मधुकल्स है, मधुशाला है, मधुबाला है और कौन सी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और कौन सी है, तो नीड़ का निर्माण फिर। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की हैं। किसकी हैं, हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट है कि भारतीय दूरसंचार क्रांति के जनक कौन है, तो कौन है, क्या कहते हैं, शेम पित्रोदा है। कौन है, शेम पित्रोदा। नेक्स्ट है कि पीटी उषा की बुक्स कौन सी है, तो गोल्डन गर्ल है। इन्हें क्या कहते हैं, ट्रैक और फील्ड की भारत की रानी कहते हैं। और ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा जी हैं। कौन है, पीटी उषा जी हैं। और पीटी उषा जी ने 1984 में लॉस एंजलिस में 400 मीटर क्या कहते भागा दौड़ जीती थी, क्या कहते जिसमें वो चौथे स्थान पर आई थी। क्या आई थी, चौथे स्थान पर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये किसने जीता, अश्मिता डे ने जीता है। किसने, अश्मिता डे ने जीता है। उन्नति शर्मा ने 63 किलोग्राम में गोल्ड जीता। और अरुण कुमार ने ये कितना, 73 किलोग्राम में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को शुभंकर का क्या नाम था, तो ये ऑली नाम था। क्या था, ऑली नाम था। और जो कि क्या कहते हैं, आयोजन कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये बनरघट्टा जैविक उद्यान है, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी है, 53 है। कितनी है, 53 है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, तो ये चंद्रमा है। कौन सा है, चंद्रमा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का अर्थ, तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है, तो ये संरचनात्मक है, जो कि शिक्षा की कमी में, कौशल में कमी है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती, तो वर्षा के कुछ महीने काम होता है। और प्रचंड बेरोजगारी, जो कि आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं। नेक्स्ट है कैंसर एवं ट्यूमरक का अध्ययन, तो ये क्या होता है, ऑन्कोलॉजी होता है। क्या होता है, ऑन्कोलॉजी। कोंकोलॉजी, जो कि मोलस्का होता है। क्या होता है, मोलस्का होता है। और ऐसे ही होता है क्या, ऑक्यूस्टेसिस होता है, जो कि ध्वनि विज्ञान के लिए। और एग्रोस्टोलॉजी, ये घास के लिए, घास का अध्ययन करने के लिए। और एर्कनोलॉजी, जो कि मकड़ी का अध्ययन करने के लिए। और एथनोलॉजी, जो कि मनुष्य की जाति का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस राज्य के सीएम ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है, तो ये किस राज्य ने किया, उड़ीसा राज्य ने। किस राज्य ने, उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया, तो ये कहाँ बनाया गया, झारखंड में। झारखंड के नए राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्ण। कौन है, सीपी राधाकृष्ण। और झारखंड में ही प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण कहाँ पे हुआ, झारखंड में। खाद्य एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है, तो ये झारखंड बना है। नेक्स्ट है कि किस देश ने लिंग परिवर्तन
और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया। तो ये किस देश ने लगाया? रशिया ने लगाया। किस देश ने लगाया? रशिया ने लगाया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के सीएम ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के सीएम ने उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली राज्य ने किया है। किस राज्य ने किया है? तो दिल्ली राज्य ने किया है। में ही अब हम प्रैक्टिस सेट 46 भी करा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 46 क्या है कि दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य। तो ये कौन सा मुखौटा नृत्य है? तो ये कुम्मिती कली है। कौन सा मुखौटा नृत्य है? तो ये कुम्मिती कली है। और केरल के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हो गए? तो केकुट्टिकल्ली जो कि त्रिवर्ती कल्ली है, और थ्रियट्टम, ओटम थुलाल और ओपाना, ये क्या हो गए? केरल के प्रमुख नृत्य हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है कि सीवी चंद्रशेखर किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो किस नृत्य शैली से? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को भारतीय नृत्यों की जननी कहते हैं। ये 2000 वर्ष पुराना है। 2000 वर्ष पुराना है और इसे एकाहार नृत्य भी कहते हैं। भरतनाट्यम के कलाकार तंजौर बंधु, कौन? तंजौर बंधु और शिवानंदन, चिन्नैया, पोनोयाह, और कौन है? तो विधि वेलु, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ये सब किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये प्रसिद्ध उद्यमी किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की है। किसकी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष कब का था? तो ये 1954 का। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 किसको मिला? तो अजय देवगन जी को मिला। किसे मिला? अजय देवगन जी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब भई? तो 1969 में भई। और पहली महिला प्रथम कौन थी जिन्हें मिला था? तो ये देविका रानी थी। और भारतीय फिल्मों के जनक जो हैं वो कौन है? तो दादा साहब फाल्के। और इन्होंने प्रथम मूवी बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनाई थी, जिसके निर्देशक कौन थे? तो दादा साहब जी थे। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? जो 1931 में बनाई थी, आलम आरा, जिसके निर्देशन कौन थे? तो आरदेश्वर ईरानी थे। आरदेश्वर ईरानी थे। क्वेश्चन 5 है कि प्रमुख राज्यों के कहते राज्य वृक्ष। तो सबसे पहले कर्नाटक का कौन सा? तो चंदन है। कर्नाटक का कौन सा? चंदन। राजस्थान का खेजड़ी। और पंजाब का कौन सा हुआ? शीशम। एमपी का कौन सा हुआ? बरगद हुआ। आंध्र प्रदेश का नीम हुआ। केरल का कौन सा हो गया? तो केरल और गोवा का कौन सा हो गया? नारियल हो गया। असम और अरुणाचल प्रदेश का हालोंग हो गया वृक्ष। और बिहार हरियाणा का पीपल हो गया। दिल्ली का गुलमोहर। और यूपी का अशोक हो गया। यूपी का अशोक हो गया। नेक्स्ट है, और दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये मिताली राज है। जो कि किससे जुड़ी है? मिताली राज जी किससे जुड़ी हुई है? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। और क्या कहते हैं, 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये हरमनप्रीत कौर है। कौन है? हरमनप्रीत कौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किस खेल में जीते हैं? एथलेटिक्स में जीते हैं। किस में जीते हैं? एथलेटिक्स में जीते हैं, जिसमें उन्होंने मेडल कितने जीते हैं? तो 254 जीते हैं। और गोल्ड कितने जीते हैं? तो 79 जीते हैं। और सेकंड गेम से किस में जीते हैं? तो कुश्ती है। कितने कौन है? कुश्ती में 59 क्या कहते हैं मेडल जीते हैं। और गोल्ड कितने जीते हैं? तो 11 गोल्ड जीते हैं। और ये क्या कहते हैं, एशियाई खेल जो है ये 1978 तक जापान क्या कहते हैं टॉप रहा है। और उसके बाद कौन? चाइना रहा है। कौन रहा है? तो चाइना रहा है। प्रथम बार आयोजन कब हुआ था इसका? तो प्रथम बार आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था 1951 में एशियाई खेलों का। दूसरी बार आयोजन 1954 में मनीला में हुआ। तीसरा और क्या कहते हैं 2018 में आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 में आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझाऊ चाइना में हुआ। और 2026 में कहाँ होगा? तो ये नगोया जापान में होगा। कहाँ पर होगा? नगोया जापान में। और एशियाई क्या कहते खेलों में क्या कहते हैं गोल्ड जीतने वाला प्रथम पुरुष भारतीय कौन था? 1951 में सचिन नागर ने ये तैराकी में जीता था। और क्या कहते हैं प्रथम महिला जिसने गोल्ड जीता था वो कमलजीत सिंधु थी, जिन्होंने 1970 में जीता था। और प्रथम महिला मेडल जीतने वाली कौन थी? तो रोशन मिस्त्री थी, जिन्होंने 1951 में जीता था। 1951 में जीता था। क्वेश्चन 8 है कि प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता कौन है? तो ये एटलेटिको डी कोलकाता है। और क्या कहते हैं ये कब हुआ था प्रथम ये सुपर लीग फुटबॉल? तो ये सब स्थापना भई थी क्या कहते हैं 2013 में, लेकिन गठित कब हुआ था? तो ये 2014 में हुआ है। और 2023 में कौन जीता है? तो 2023 में 9वां संस्करण था और ATK मोहन बागान जीते हैं, जो कि बेंगलुरु FC को हरा कर जीते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है कि कैलिबर किस खेल से संबंधित है? तो कैलिबर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। किसे? शूटिंग से। शूटिंग के अन्य शब्द कौन से हो गए? तो मजल फलक हो गए, और ब्रूल्स आई हो गए, और स्किट रेज,
ये किससे संबंधित है, ये शब्द, तो ये शूटिंग से संबंधित है। साइकिलिंग से, तो साइकिलिंग से कौन कौन से संबंधित है, तो साइकिलिंग से होगा टाइम ट्रायल, पॉइंट रेस और वेलाड्रम। और गोल्फ से कौन सा, तो लाई, कोर्स एंड कैडी। और बेसबॉल का कौन सा हो गया, डायमंड, बेसमैन, पिचर, और कौन सा हो गया, तो होम रून हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था, तो ये 458 कब हुआ था, 458 ईस्वी में हुआ था, गुप्त वंश के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 कि चंद्रगिरी का किस 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है, जो कहाँ पे स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण किले जैसे गोलकोंडा का किला जो कि हैदराबाद में है, और जीजी का किला जो कि तमिलनाडु में, कांगड़ा का किला जो कि हिमाचल प्रदेश में, पनहाला का किला जो कि कहते हैं महाराष्ट्र में, बीदर का किला जो कि कर्नाटक में, गोहद का किला जो कि एमपी में है, और बेकल का किला जो कि कहाँ पे, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 कि आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी, तो ये दुर्गाबाई देशमुख थी। कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख थी। और आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी, तो पंडित रमाबाई ने करी थी, 1883 में करी थी। कब करी थी, 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 कि क्या कहते हैं, क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी क्या कहते हैं का आदर्श वाक्य क्या है, तो एकता, विश्वास और बलिदान है। एकता, विश्वास और बलिदान इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि आर्टिकल 326 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव वयस्क क्या कहते हैं, मताधिकार के आधार पर होते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 1950 से लेकर 1979 तक क्या कहते हैं, संसदीय निकाय था। और 1979 से लेकर 1990 तक ये 3 सदस्यीय निकाय था। फिर 1990 से लेकर 1993 तक क्या कहते हैं, ये 1 सदस्यीय था निकाय। और 1993 से अब तक ये 3 सदस्यीय निकाय था। अब तक क्या कहते रहे सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे, तो ये पद्मजा नायडू हैं। कौन है, पद्मजा नायडू हैं। और पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल पर रही हैं 1956 से लेकर 1967 तक। राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल 153 जो कि प्रत्येक राज्यपाल में एक राज्यपाल होगा, और इसकी नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा होगी। इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। शपथ हाईकोर्ट का कहते सीजी दिलाएगा। न्यूनतम सीमा 35 साल होती है। क्षमा शक्ति 161 में, और कार्यकाल शपथ से 5 वर्ष तक। क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन में 2003 में कौन कौन सी कहते भाषाएं जोड़ी गई, तो डोगरी, संथाली, बोडो और मैथिली जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1968 से क्या जोड़ी 1967 से कौन कौन सी जोड़ी गई, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई। और 71वां संविधान संशोधन 1992 से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये जोड़ी गई। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम क्या कहते हैं, भारत का पहला लोकपाल कौन बना, तो ये पिनाकी चंद्र घोष बने। कौन बने, पिनाकी चंद्र घोष बने। और भारत में लोकपाल का पहला विचार प्रस्तुत किसने किया था, तो ये किसने किया था, अशोक सेन ने किया था, जो कि कानून मंत्री थे 1960 में। लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक कब आया, तो 2013 में आया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने क्या दी थी, तो मंजूरी दे दी थी। और 1 जनवरी 2014 को ये लागू हो गया था। क्या हो गया था, लागू हो गया था। कि लोकपाल शब्द का भारत में सबसे पहले प्रयोग क्या कहते हैं, एमएल सिंघवी ने किया, जिसमें कुल सदस्य 8 थे। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष था। और किसकी देश की देन है, तो ये स्वीडन की है। लोकपाल की पहली गैर और न्यायिक सदस्य महिला कौन है, तो अर्चना रामसुंदरम, जो कि एसएसबी की पहली महिला महानिदेशक भी हैं। एसएसबी की पहली महिला महानिदेशक भी हैं। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है, तो ये कौन सी है, कावेरी नदी है, जो कि पश्चिम घाट में उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत से। किससे होता है, तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम होता है। और किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में और तमिलनाडु में बहती है। लंबाई 760 किलोमीटर है। तमिल साहित्य में नाम है पोनी। और सहायक नदी कौन सी है, तो भवानी, हेमावती और सिमसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। क्या कह रहा है कि कालीबाग अभ्यारण्य स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला बाजार कार्रवाई से क्या तात्पर्य है, कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। नेक्स्ट है कि पीएम सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई, तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई। नेक्स्ट है कि प्रमुख क्या कहते हैं सदिश राशि कौन सी हैं, तो प्रमुख सदिश राशि कौन कौन सी हैं, तो वेग है और कौन सी है, आवेग है, त्वरण है, बल है, विस्थापन है, भार है, बल है, आदपूर्ण है, चुंबकीय शेष है, चुंबकीय प्रेरण, और कौन सी है,
तो ये कैसे चुंबकीय आभूषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अमोनियम अमोनियम फॉर्स नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अमोनियम फॉस्फेट का सही सूत्र क्या है। तो ये NH4 क्या है, NH43 और P04 है। प्रमुख रासायनिक सूत्र कौन सा हो गए, कौन कौन से हो गए। तो अमोनियम क्लोराइड जो कि कौन सा है, AlCl3 है। अमोनियम सल्फेट जो कि NH42SO4 है। और कौन सा, यूरिया जो कि NH2CONH2 जिसको क्या बोलते हैं, NH2CO है। और अमोनियम क्या कहते हैं, ऑक्जिलेट या NH42 और C2O4 है। और जिप्सम COSO4.2H2O है। नेक्स्ट है कि मानव की त्वचा में कितनी परतें होती हैं। तो कितनी परतें होती हैं, बाहरी होती है, मध्य होती है और आंतरिक होती है। बाहरी कौन सी होती है, तो एपिडर्मिस होती है। और मध्य कौन सी होती है, तो मध्य होती है, डर्मिस होती है। और आंतरिक कौन सी होती है, तो हाइपोडर्मिस होती है। कौन सी होती है, हाइपोडर्मिस। जो कि त्वचा के विशेषज्ञ होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो त्वचा की झिल्ली होती है उसे क्या बोलते हैं, जो त्वचा की झिल्ली होती है उसे एपिथेलिस क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, जिसको क्यूटेनिस झिल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 कि यूरेस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। तो ये कान में स्थित है। किस भाग में स्थित है, तो ये कान में स्थित है। नेक्स्ट है कि कान की प्रमुख हड्डी, कान की हड्डियाँ कौन कौन सी, तो हथौड़ा, स्कॉब और कौन सी, निहाई। हथौड़ा, स्कॉब और निहाई है। और का कान पर प्रभाव जो कि 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 किसी चित्र का आंख पर प्रभाव 1/2 सेकंड तक रहता है। कितना, 1/2 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 कि मनाम मदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है, वो कौन से राज्य के हैं। तो ये तमिलनाडु राज्य के। कौन से राज्य के, तमिलनाडु राज्य के। कम्बर अंगूर का GI टैग जो कि तमिलनाडु को मिला है, तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट है कि भारत का जो सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पे, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो MK स्टालिन है। कौन है, MK स्टालिन है। और किस क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 कि किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। तो ये किस राज्य में हुआ है, महाराष्ट्र। किस राज्य में हुआ है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। और महाराष्ट्र में सलोखा योजना शुरू हुई है। और महाराष्ट्र में विकलांग कर्मचारी को 4% आरक्षण दिया जाएगा। और स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे, तो लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद में बनाई गई है मूर्ति। और हाल ही में जारी खास सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, तो ये केरल राज्य। कौन है, तो केरल राज्य। क्लास अच्छी लगी हो तो अब मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।